ice formation, ice formation, ice formation in lake, ice formation in lake. In winter day, ice formation in lake, in winter day, विंटर के समय जाड़ा के समय में कभी भी मीडियम का टेम्परेचर 0 से नीचे चला जाता है तो झील का पानी जो है वह जमना शुरू हो जाता है। देखा हो कभी कभी दिखाता है कश्मीर के डल झील, पूरा जो लेक का जो है पानी जो है जम जाता है, उस पर कुछ लोग टहलकदमी करते रहते हैं धीरे धीरे उस झील के सरफेस पर। क्यों भाई? क्योंकि वो वाटर था, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, वो जम गया। ठीक है, तो कैसे जमता है समझिए इसको। ये आपका मीडियम का टेम्परेचर जो है, हम टेम्परेचर को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर T1 इक्वल टू माइनस थीटा हो गया। ठीक है, ये मीडियम टेम्परेचर इक्वल टू माइनस थीटा। इन विंटर इस समय यूज आने वाला क्या है? K बराबर कंडक्टिविटी ऑफ आइस, रो इक्वल टू क्या है? डेंसिटी ऑफ आइस, ए इक्वल टू क्या है? सरफेस एरिया ऑफ लेक, एल क्या है? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन। इतना चीज आपको दिया हुआ है। अब ये पानी जो है वह धीरे धीरे जो है, इसका मान लीजिए कि किसी समय वाई थिकनेस जो है वह आइस में कन्वर्ट हुआ। कितना थिकनेस? वाटर, वाई थिकनेस ऑफ वाटर जो है आइस में कन्वर्ट हो गया। यहां का टेम्परेचर क्या है? अब यहां का वाटर आइस में कन्वर्ट होगा, तो आइस में कन्वर्ट होने के लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए? 0 जाएगा। तो यहां का टेम्परेचर जो है T2 इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। अब कुछ समय के बाद y इक्वल टू हो गया थिकनेस ऑफ वाटर कन्वर्टेड इनटू आइस एट टाइम t। ठीक है, इन dt सेकेंड ये वाटर और हीट लॉस किया, और dt सेकेंड में y प्लस dy, कहने का मतलब dy थिकनेस ऑफ वाटर जो फर्दर किसमें कन्वर्ट हो गया? आइस में कन्वर्ट हो गया। dm amount of water converted
इंटू इन dt सेकंड। ठीक है। अब कैसे आइस में कन्वर्ट हुआ होगा कि यहां का हीट यहां सीधा गया होगा, किसके थ्रू, इस आइस से पास करते हुए गया होगा। तो हीट लॉस, रेट ऑफ हीट लॉस बाय वाटर, रेट ऑफ हीट लॉस बाय वाटर बराबर dq अपॉन dt। तो पढ़ चुके हैं स्टेडी स्टेट में के कंडक्टिविटी, ये एरिया। अब यहां का टेम्परेचर यहां से आ जाएगा तो 0 T2, ये हाई टेम्परेचर, मीडियम में तो लो टेम्परेचर है, माइनस में है T1 माइनस T2। अब डायरेक्ट फॉर्मूला एक बार लिख दें, T2 माइनस अपॉन लेंथ है। अब dq अपॉन के कंडक्टिविटी ऑफ आइस, क्योंकि आइस से होते हुए हीट ट्रांसफर होगा वाटर से मीडियम में। ये एरिया है T2, यहां का टेम्परेचर क्या है 0, 0 पर जाएगा वाटर तो आइस में कन्वर्ट होगा। 0 माइनस थीटा, मीडियम का टेम्परेचर, यहां से यहां हीट जा रहा है आइस के थ्रू, तो भाई के कंडक्टिविटी ऑफ आइस है। अब हम क्या लिखेंगे, dq बाय dt इक्वल टू ka थीटा बाय y। अब dq इक्वल टू ka थीटा dt अपॉन y। अब ये हीट तो लॉस किया है, कौन, वाटर, तना इसमें कन्वर्ट हुआ। तो dq अमाउंट ऑफ वाटर, dq अमाउंट ऑफ हीट लॉस बाय वाटर, तो कितना मास dq अमाउंट ऑफ हीट लॉस करने से कितना वाटर आइस में कन्वर्ट हुआ, dm मास। तो dm इनटू लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इक्वल टू ka थीटा dt अपॉन y। और एरिया गुना थिकनेस क्या हो गया, वॉल्यूम, क्योंकि dy थिकनेस ऑफ आइस कन्वर्ट हो गया वाटर में, dy थिकनेस ऑफ वाटर कन्वर्ट हो गया इसमें, dy थिकनेस ऑफ वाटर आइस में कन्वर्ट हो गया। एरिया गुना थिकनेस, इतना मास आइस बन गया, डेंसिटी ऑफ आइस, आइस में बन रहा है, गुना कर दिए, मास हो गया, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगा, ka थीटा बाय y, एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, y dy रो l k थीटा dt। ठीक है, इतना लिख लीजिए। फिर से एक बार उसको समझ लीजिए। मीडियम टेम्परेचर जो है वह क्या है, माइनस थीटा हो गया, मीडियम टेम्परेचर माइनस थीटा, के कंडक्टिविटी ऑफ आइस, रो डेंसिटी ऑफ आइस, ए सरफेस एरिया ऑफ एल वन लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब जो है मान लिया जाए टी टर्म में y थिकनेस ऑफ वाटर जो आइस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, टी टर्म में क्या लिखते हैं, y बराबर थिकनेस ऑफ वाटर कन्वर्ट इन आइस एट टाइम dt। तो dt टाइम में थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर दिया dt टाइम में, तो स्मॉल थिकनेस ऑफ वाटर जो फिर आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो थिकनेस इसका बढ़ जाएगा, y पहले था ना, और y प्लस dy थिकनेस ऑफ आइस बनने के लिए वाटर कितना हीट लॉस करेगा, किस रेट से हीट लॉस करेगा, जहां लिख चुके हैं, रेट ऑफ हीट लॉस बाय वाटर
डी क्यू बाई dt। इस रेट से हीट लॉस करेगा। अब हीट कैसे लॉस करेगा? तो यहाँ का हीट इस आई से होते हुए कहाँ जाएगा? मीडियम में जाएगा, एटमॉस्फेयर में जाएगा। तो कैसे जाएगा? ये फॉर्मूला T2 माइनस T1 बाई L, तो dq बाई dt। टाइम बहुत छोटा तो हीट लॉस बहुत छोटा है। Ka T2, तो यहाँ तो वाटर जैसे जीरो पर जाएगा तब तो आइस में कन्वर्ट होगा। इतना हीट लॉस करे कि जीरो पर चला जाए तो आइस में कन्वर्ट होना शुरू होगा। ऐसे भी यहाँ आइस है, नीचे वाटर है, तो आइस वाटर मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। तो 0 मीडियम टेम्परेचर माइनस में है, माइनस 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 क्या हो जाएगा? अब dq बराबर k a थीटा dt कर ले। अब इतना हीट लॉस, अच्छा y क्या है? L बराबर y, यानी y थिकनेस को क्रॉस करते हुए हीट कहाँ जाएगा? मीडियम में जाएगा। तो L बराबर y हो चुका है। अब dq हीट लॉस y वाटर, dm अमाउंट ऑफ वाटर कन्वर्ट इन आइस, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, a गुना dy गुना डेंसिटी ऑफ आइस में कन्वर्ट हो चुका है। अब सोल्व कर लेंगे। अब इसको सोल्व करिएगा तब कितना आ जाएगा? रो एल बाहर आ गया, वाई डी वाई के थीटा डी टी, जीरो से लेकर के वाई तक, टी इक्वल टू 0 पर कोई आइस नहीं बना था। थीटा में कितना थिकनेस? वाई, आइस में कन्वर्ट हो चुका है। रो एल वाई स्क्वायर वाई लोअर लिमिट और इनटू dt का इंटीग्रेशन t, सोल्व करिएगा तो हाफ रो एल वाई स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 है तो 0 रहेगा, गुना t। तो टाइम कितना लग जाएगा? टाइम यहां से कैलकुलेट कर लीजिए। तो t इक्वल टू रो एल वाई स्क्वायर अपॉन 2 के, है ना, दैट इज टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस का स्क्वायर। तो टाइम लगेगा और थिकनेस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मीडियम टेम्परेचर becomes minus 20 degree Celsius, medium at 20 degree Celsius, मतलब minus 20 Celsius. Then 4 centimeter ice is formed in land in 24 hour. यानी 24 घंटा में 4 सेंटीमीटर जो है बर्फ जम गया। तो कहता फाइंड टाइम टेकन नेक्स्ट 4 सेंटीमीटर आइस विल फॉर्म इन लैंड। तो अगला 4 सेंटीमीटर जमने के लिए, आइस फॉर्म होने के लिए कितना समय लगेगा? समझ रहे हैं? तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे? तो ये आपको 4 सेंटीमीटर, मीडियम टेम्परेचर क्या हो गया? T1 इक्वल टू माइनस 20 डिग्री सेल्सियस। तो 4 सेंटीमीटर जो है आइस फॉर्म हो गया 24 आवर में। अगला 4 सेंटीमीटर, तो उसका मतलब टॉप से मेजर करेंगे तो कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। टॉप से मेजर करेंगे तो 8 सेंटीमीटर। तो ये निकाल लीजिए कि 4 सेंटीमीटर फॉर्म होने में कितना समय लगा, टॉप से 8 सेंटीमीटर फॉर्म होने में कितना समय लगा। अब फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, T2 बाई T1 बराबर Y2 बाई Y1 का होल स्क्वायर, क्योंकि हेयर टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस स्क्वायर, थिकनेस का मेजरमेंट टॉप से हो रहा है। तो T2, तो T2 8 हो गया टॉप से, टाइम T2 निकालना है, T1 कितना दिया है? 24 आवर। टॉप से, तो टॉप से 8 सेंटीमीटर जमने में टाइम लगा, T2 8 हो गया। टॉप से 4
cos प्लस कट गया। तो T2 बराबर कितना 24 इंटू 4 बराबर 96 आवर, माने टॉप से 8 सेंटीमीटर जमने में 96 आवर का टाइम लगेगा। लेकिन हमको तो कहा था अगला चार ना, नेक्स्ट 4, तो नेक्स्ट 4 का मतलब यहां से यहां तक जमने में कितना टाइम, तो यहां से यहां तक जमने में टाइम लगा T1 इक्वल टू 24 आवर, यहां से यहां तक जमने में समय लगा 96, T2 बराबर 96 आवर, तो यहां से यहां तक जमने में कितना समय लगेगा, तो वह समय क्या हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा, T बराबर T2 माइनस, तो T इक्वल टू यहां से यहां तक जमने में आइस फॉर्म होने में लगा समय, यहां से यहां तक आने में T1 24 आवर, यहां से यहां तक आइस बनने में 96 आवर, तो यहां से यहां तक बनने में अगला चार समझ रहे हैं, 96 माइनस 24 इक्वल टू 72 आवर, कितना समय लग जाएगा 72 आवर का समय लग जाएगा। क्लियर, ये मीडियम है आपका, यस।